आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। जैसे हम जानते हैं कि होली आने वाली है, तो होलिका दहन पर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, आज हम उस बारे में बात करेंगे। फागुन मास की पूर्णिमा 6 मार्च को शुरू होगी और 7 मार्च तक रहेगी। होलिका दहन के दौरान कुछ काम ना करने की सलाह दी जाती है। आज हम जानेंगे कि होलिका दहन क्या शुभ मुहूर्त क्या होगा और कौन से काम हैं जो हमें उस वक्त में नहीं करने चाहिए। होली का त्योहार प्रेम का प्रतीक है और हिंदुओं के बड़े बड़े त्योहारों में से एक है। कई दिन पहले से होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाजारों में त्योहारों के चलते रौनक बढ़ जाती है। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इसके बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर इस त्योहार को बधाई के रूप में मनाते हैं। एक दूसरे को गले मिलकर त्योहारों की बधाई देते हैं। इस बार फागुन मास की पूर्णिमा 6 मार्च को शुरू होगी और 7 मार्च तक रहेगी, लेकिन होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन के दौरान कुछ काम ना करने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि वो कौन से काम हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। ऐसे में ये एक शुभ काम है। शुभ काम को करते समय काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कई लोग रंग से बचने के लिए काले रंग के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। काला रंग नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आप उस दिन काले रंग को छोड़कर कोई भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। होलिका दहन के दौरान आपको सफेद रंग के कपड़े छोड़कर आपको कोई भी रंग पहन लेना है। काला और सफेद ये दो रंग छोड़ करके। क्यों? क्योंकि होलिका दहन जो है उसमें हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने ही भतीजे को प्रहलाद को लेकर के वो बैठ गई थी कि उसको जलाने के लिए। तो इसलिए होलिका दहन जो है वो एक देह को जलाने वाली अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए हम वाइट ड्रेस यानी सफ़ेद रंग के कपड़े और ब्लैक कलर के कपड़े, काले रंग के कपड़े पहन कर जाते हैं उस वक्त में। इसलिए होलिका दहन के टाइम पे आपको सफ़ेद रंग के कपड़े और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। जिस तरह से होली खेलने वाली यानी रंग वाली के टाइम पे आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, तो इसी तरह से होलिका दहन के टाइम पे आपको सफ़ेद रंग के कपड़े और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि होली जो है रंगों का त्योहार है। इसमें आप जितने भी रंगीन कपड़े पहनेंगे वो आपके लिए भी अच्छा होगा। होलिका दहन के दिन यानी होलिका दहन के दिन और होलिका के कलर वाली होली के दिन आप किसी को उधार देने से बचिए। आपको उधार ना देना है उस दिन और ना ही उधार लेना है। ऐसा करने से आपके परिवार में आर्थिक समस्या पैदा हो सकती है। आगे का पॉइंट जानते हैं। किसी भी नवविवाहिता यानी कि जो भी नया जोड़ा है जिसकी नई नई शादी हुई है होली से पहले, जिस जनवरी फरवरी में शादी हुई है जिनकी, होली से पहले उनकी पहली होली है, तो उनको भी होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि होलिका दहन को जो एक जलते हुए शरीर का प्रतीक माना गया है। इसीलिए नवविवाहिता जोड़े को या नवविवाहिता लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि लड़की तो अपनी पहली होली पे अपने घर चली जाती है, मायके में मनाई जाती है होली। इसलिए अगर वो वहाँ पर भी है, अपने ससुराल में अगर नहीं है, मायके में भी है, तो लड़की अकेले है तब भी उसे नहीं देखनी है और जोड़े के रूप में भी उन्हें होलिका दहन नहीं देखना है। क्योंकि अगर वे होलिका दहन की अग्नि को देखते हैं तो उसे वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। होलिका दहन के समय आप पूजन करते हैं, इसलिए उस समय पर आप कोई भी तामसिक चीज़ें खाकर ना जाएं। उस दिन आपको खाना नहीं है कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। क्यों? क्योंकि तामसिक चीज़ों को जो है शास्त्रों में मनाही की गई है पूजा के दौरान। इसलिए इन चीज़ों से भी आप करने से बचें। और जो भी सास बहू हैं उनको भी एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इससे भी उनके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा? पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा तिथि 6 मार्च को शाम 6:17 पर शुरू हो जाएगी और 7 मार्च को यानी मंगलवार को 6:09 तक रहेगी। लेकिन होलिका दहन जो है वो 7 मार्च को किया जाएगा। होलिका दहन के लिए शुभ समय होगा
7 मार्च को शाम को 6:24 से रात के 9 बजे तक। इसके बाद 8 मार्च को रंग की होली खेली जाएगी। जिस वर्ष फागुन की पूर्णिमा 2 दिन होती है और वो दोनों दिन शाम को स्पर्श करती है, यानी जैसे 6 मार्च को शाम को शुरू हो रही है तो वो प्रदोष काल होता है, शाम का वक्त, और अगले दिन 7 मार्च को भी वो शाम तक ही है। ठीक है, इसलिए अगले दिन, यानी कि अगर 2 दिन लगातार होती है पूर्णिमा तो अगले दिन ही होली का दहन मनाया जाता है। इसलिए 7 मार्च को ही होली का दहन करना शुभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।